हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बीडब्ल्यू प्रबंध के साथ में। तो भाई साहब, गॉस की प्रमेय आपने देख ली थी कल। क्या आपको पता है कि गॉस की प्रमेय जो है उसका हमारी डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है? नहीं जानते? आओ बता देते हैं। आपने मेडिकल कोई भी डिवाइस देखी, जैसे कि देखा होगा आपने मेडिकल में हम एक्सरे करवाते भाई साहब, दूसरा ईसीजी जो करवाते हैं, मशीन जो होती है ईसीजी वाली, उसमें हमने देखा कि उसमें यदि विद्युत क्षेत्र की गणना करनी हो तो भाई साहब गॉस की जो प्रमेय है उसका सिद्धांत लगता पहला। दूसरा सबसे गजब का जो उदाहरण मैं देने वाला हूं, जो हम लोग फेस करते हैं उसको, कभी बरसात के समय बिजली गिरती है तो हम लोग कभी कभार क्या कर देते, बंद जगह ढूंढते हैं, या यूं कहें कि कार में यदि बैठे तो खिड़कियां बंद कर लेते हैं तो उसमें सुरक्षित फील रहती। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि भाई साहब धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जीरो। जीरो क्यों होती है? क्योंकि धातु के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या यूं कहा बहुत सारे कमांडर रहते हैं। बाहर से जब कोई आवेश या कोई विद्युत क्षेत्र लगता है तो वो इलेक्ट्रॉन उनसे लड़ते हैं और उनको खत्म कर देते हैं, और एक ऐसा एरिया बना लेते हैं, एक ऐसा क्षेत्र बना लेते हैं कि वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती भैया जीरो। इसलिए कार में आप बैठे रहते हो, सुरक्षित फील करते हो। एंड और दैनिक जीवन में क्या महत्व है भैया गॉस की प्रमेय के? आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक वायर रहते हैं, मतलब बिजली के जो तार या जो केबल वगैरह रहती है, उसमें क्या होता है कि उसको इस प्रकार से बनाया जाता है, उसको बनाने के पहले ये समझा जाता है कि भाई साहब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां ज्यादा होगी। एंड जिसके बिना हम खाना भी नहीं खा पाते भैया, भूखे रह जाते हैं, लेकिन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया भाई साहब, इसके अंदर धातु की एक ऐसी परत चढ़ा दी जाती है जो बाहर के विद्युत के प्रभाव को कम कर सके या उसको रोक सके। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए बीडब्ल्यू प्रबंध के साथ में। तब तक के लिए भाई साहब धन्यवाद।